प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एस जी एकेडमी पर। बच्चों, आप लोगों का जो है आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अब आइए हम देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके लिए हम लाए हैं आज, और आप लोगों को इनको वीडियो को पूरा वॉच करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं और इस साल भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। पहला हमारा प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान क्या थे। यानी जो यूरोप में आपका राष्ट्रवाद है उसके विकास में संस्कृति की योगदान क्या थे, ये क्वेश्चन आपसे आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा जा सकता है। तो इन प्रश्नों का आपको आंसर लिखना है और अच्छे से अपनी क्वेश्चन बैंक से या किताब से कहीं से भी आप लोगों को तैयार कर जाना है। अगर आपको प्रश्न पूरे आंसर के साथ चाहिए तो आप लोग कमेंट भी करिए और वीडियो को अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। यानी सत्याग्रह जो होता है उसके विचार का क्या मतलब होता है, इस प्रकार से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला है, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। यानी जो बाल्कन प्रदेश थे वहाँ पर जो है राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, ये क्वेश्चन आपसे जो है प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। उन्हीं क्वेश्चनों को हमने नोट किया है जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगला है, पूना पैक्ट क्या है, इसकी 2 शर्तें लिखिए। यानी आपका पूना पैक्ट क्या है और इसकी 2 शर्तें आपको लिखना रहेगा। अगला और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसे आप क्वेश्चनों में से एक कहिए। आप लोग अपने क्वेश्चन बैंक जो आप अगर खरीदे होंगे तो वहाँ से देख सकते हैं एक बार मिला करके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है कि नहीं, क्योंकि लगभग हर बार यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगला है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी जो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति थी उसका फ्रांस और यूरोप पर किस प्रकार से और क्या प्रभाव पड़ा, ये क्वेश्चन जो है आपका अनेकों बार आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड रहा है और इस बार भी इसके आने की प्रबल संभावना है। तो आपको बताना रहेगा कि 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसका यूरोप और फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा था। अगला यानी कि 6वां प्रश्न है, भू संसाधन का अर्थ लिखिए, व्याख्या कीजिए। यानी भू संसाधन जो है उसका आपको अर्थ लिखना रहेगा, व्याख्या करना रहेगा। ऐसे प्रश्न जो है आपको अक्सर करके 5 नंबर या 3 नंबर में पूछे जाते हैं, यानी कि दीर्घ उत्तरी में या लघु उत्तरी में पूछे जाते हैं कि भू संसाधन का अर्थ लिखिए, व्याख्या कीजिए। अगला है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। आप लोगों को गठबंधन सरकार जो है आपके देश की इस समय जो सरकार चल रही है यानी केंद्र की सरकार, वो गठबंधन की सरकार चल रही है। तो आप लोगों को गठबंधन सरकार के बारे में एकदम अच्छे से पता होगा, इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस ऐसे करके आपको प्रश्न पूछेगा, ये आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। गठबंधन सरकार किस प्रकार होती है, इसमें आपको अपना ही तर्क लिखना है। गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं, तो आपको अगर आप देख सकते हैं यानी समझ सकते हैं कि इसमें गठबंधन की सरकार हो तो किस प्रकार इसका क्या रवैया और क्या सब कुछ रहता है, आपको पूरा अच्छे से लिख दीजिएगा। अगला है, भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं। यानी भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है और लगभग हर साल रिपीटेड रहा है। तो आपको भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं आपको बतानी रहेंगी। भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इस साल भी आपका पूछा ही जाएगा। अगला क्वेश्चन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आप नोट कर लीजिए। नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। यानी नेपोलियन द्वारा कौन कौन से सुधार जो है किए गए थे उसका आपको वर्णन कराया जाएगा। यानी कि नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ये भी पक्का पूछा जाएगा कि जर्मनी एकीकरण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी जर्मनी का जो एकीकरण है उसका आपको संक्षेप में वर्णन करना रहेगा। यानी जर्मनी का जो एकीकरण है वो किस प्रकार हुआ है, इसको आपको पूरा अच्छे से एकदम लिखना रहेगा, छोटे शब्दों में, एकदम आसान शब्दों में और इतना अच्छे शब्दों में कि जो एग्जामिनर है वो आपको पूरे नंबर देने पर मजबूर हो जाए। अगला है, मारियान और जर्मेनिया कौन था, उसका क्या महत्व था। यानी मारियान और जर्मेनिया कौन था और उसका महत्व क्या था, ये क्वेश्चन आपसे आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा जा सकता है। अगला है, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति की प्रमुख कारणों का विवेचना कीजिए। यानी फ्रांस की क्रांति के जो प्रमुख कारण थे उनके बारे में आपको विवेचना करना है, यानी कि बताना रहेगा। अगला है, इटली की एकीकरण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी कि इटली का जो एकीकरण हुआ है उसके बारे में आपको संक्षेप में वर्णन करना रहेगा, यानी कि छोटे शब्दों में और अच्छे शब्दों में। संक्षेप का मतलब कि आप एक कुछ लिमिट दिया रहेगा आपको शब्दों का, जो आपके प्रश्न के प्रकार के ऊपर डिपेंड करता है, उसी के अंदर में आपको पूरा एकदम इसको बताना रहता है।
अगला है गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन कीजिए, यानी गांधी जी की नमक यात्रा का आपको वर्णन करना रहेगा। गांधी जी ने जो नमक यात्रा किया था वो कहाँ से किया था और कहाँ पर जाकर ख़त्म किया था और नमक यात्रा का क्या उद्देश्य था, सब कुछ आपको बताना रहेगा। अगला है ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, यानी जो ब्रेटन वुड्स समझौता था उसका क्या अर्थ है। इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में। अगला है मारियान और जर्मेनिया कौन था। माफ़ करिए, ये जो क्वेश्चन है हमने 2 बार लिख दिया है। उसका क्या महत्व था, यानी मारियान और जर्मेनिया कौन था, उसका महत्व क्या था। ये क्वेश्चन हमने गलती से 2 बार लिख दिया है, इसकी गलती से। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। आपका ये क्वेश्चन जो है हमने 11वें प्रश्न में भी गलती से बता दिया था और लगभग 16वें प्रश्न में भी है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी 1929 में जो महामंदी हुई थी उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था, यानी भारत की जो देश है, भारत देश, उस पर उसके मार्केट वार्केट सब कुछ चीज़ों पर क्या प्रभाव पड़ा था 1929 की महामंदी का, उसके बारे में आपको बताना है। अगला है भूमि के निम्नीकरण का क्या अर्थ है, कारण क्या, यानी भूमि का जो निम्नीकरण है उसका क्या अर्थ है, यानी कि भूमि के निम्नीकरण का अर्थ बताना रहेगा और इसका मुख्य कारण क्या है ये बताना रहेगा। दोस्तों आप लोगों को इसी प्रकार की वीडियो रोज़ इसी चैनल पर आपको मिलती रहेंगी।